आप चाहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए जम्मू कश्मीर में? हर एक बंदा चाहता है कि 370 वापस आए, 35 से वापस आए, अच्छे दिन वापस आए। 370 जा चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह से 370 को वापस लेती है? क्योंकि केंद्र में तो भाजपा है। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आप 370 को वापस लाएंगे? हम लोग जिंदा है तब तक 370 की, 35A की और स्टेटहुड की, अपनी अपनी शनाख्त की, अपनी बका की, अपनी इज्जत की लड़ाई जारी रखेंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रही है 370 के नाम पर। अब मैं आपको पत्थरबाजी खत्म हुई है, मैं आतंकवाद बताता खत्म हूँ, हुआ है। आतंकवाद कहाँ पे खत्म हुआ? जम्मू में टेररिज्म जो कभी था ही नहीं वहां पे बढ़ गया। यहाँ पे हर 2 दिन के बाद कभी कुपवारा में, कभी बडगाम में, कभी शुपियन में, हर 2-3 दिन के बाद एक एनकाउंटर चलता था। में आए हैं जब पावर में नहीं आए, जब से ये राज कर रहे हैं, राज जैसे अंग्रेज राज नहीं कर रहे थे, वैसे ही ये लोग जब से राज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। मैंने एक बार ट्वीट किया था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ मुझे 2 दिन जेल में बंद रखा इन लोगों ने। मैंने भी जब पिछले साल आर्टिकल डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम। डेमोक्रेट मुझे जेल में बंद रखा एंड फिर मुझे एक इस्तिगास देना पड़ा। यहाँ पे जो पांता चौक जेल है उसमें बंद रखा मुझे, मैं 2 दिन कारण बंद था। बताया क्यों आपको जेल में? कारण बताया कि आपने ट्वीट किया हुआ है, आपने क्यों एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ ट्वीट किया। पावर की भूख इतनी ज्यादा है, आप बोलते हैं एक सीट से नहीं, अब मुझे 2-2 सीटों से लड़ना है। तो हार का डर है? हार का डर नहीं, पावर की भूख है। सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो भी बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ। मुझे किसी चीज का और डर भी नहीं है, सच बोलने में मुझे डर भी नहीं लगता। लालचौक विधानसभा क्षेत्र से पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहेब मीर इस समय मेरे साथ हैं और आज हजारों की संख्या में युवाओं ने इनका दामन यहाँ पर थामा है और युवा चेहरा है और युवा सोच है। तो सब पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और आप युवा चेहरा है और बड़े सारे युवाओं ने आज आपको अपना समर्थन दिया है और 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो कर पाएगी जो 2014 में किया था? देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2014 में कुछ वायदे किए थे लोगों के साथ और वो उन वादों पे पूरी खरी उतर रही थी। लेकिन जो बीजेपी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को उस टाइम पे धोखा दिया, उसकी वजह से कुछ कहीं ना कहीं वो अड़चन आ गई। रियलिटी ये है कि हमने ये कहा था कि आप आर्टिकल 370 को हाथ नहीं लगाएंगे, आप पावर प्रोजेक्ट्स वापस लेके आएंगे, आप 35A को हाथ नहीं लगाएंगे, आप यहाँ के जो बच्चे हैं उनके FIR वापस लेंगे, आप हुर्रियत से बात करेंगे, आप अमन अमान की बात करेंगे। इन सारी चीजों की हमने बात और इस पे हम काम कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे, जब बीजेपी के साथ जो अलायंस हुआ था, उनका हमेशा से उनमें अल्टीरियर मोटिव, एक एजेंडा था कि वो अपना ही एजेंडा, वो हिंदुत्व का चला रहे थे यहाँ पे। तो उसकी वजह से जब उन्हें पता चला कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी, तो सबसे पहले उन्होंने सरकार तोड़ी और उसके बाद उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ा और तभी वो आर्टिकल 370 को तोड़ने में कामयाब हुआ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक 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 शील्ड था बीजेपी के ऑनस्लॉट के बीच में और 370 के बीच में। एक शील्ड था, एक दीवार थी। जब वो दीवार इन लोगों ने कमजोर कर दी, हमारी पार्टी तोड़ के, तभी वो 370 को तोड़ पाए। बाकी सारी बाकी सारी बातें तो आपको पता ही। आप चाहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए जम्मू कश्मीर में? हर कोई बंदा जो कश्मीर में रहता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, चाहे वो अ, किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखता हो, हर एक बंदा चाहता है कि 370 वापस आए, 35 से वापस आए, अच्छे दिन वापस आए। अच्छे दिन जो बोला था आने वाले हैं, वो आए नहीं कभी। अच्छे दिन एक्चुअली भाजपा वापस तो आए। ये कह रही है कि 370 जा चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह से 370 को वापस लेती है? क्योंकि केंद्र में तो भाजपा है। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आप 370 को वापस लाएंगे? केंद्र में पूरी जिंदगी भाजपा नहीं रहने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा ने कहा था कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपको पता ही है वो बातें, वो तो कभी आई नहीं। फिर अमित शाह साहब से जब पूछा गया था कि काला धन वापस आया, 2 करोड़ नौकरियां वापस आई, तो उन्होंने कहा ये जुमला है। उसी तरीके से वो जो कहते हैं कि 370 वापस नहीं आएगा, वो भी एक जुमला है। आपके पास क्या रोड मैप है 370 को वापस लाने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो हम कह दिया है हम कि लोग जब तक हम लोग जिंदा है तब तक 370 की, 35A की
और स्टेटहुड की, अपनी अपनी शनाख्त की, अपनी बका की, अपनी इज्जत की लड़ाई जारी रखेंगे। वी विल कीप दिस पॉलिटिकल मूवमेंट अलाइव थ्रू एंड थ्रू। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रही है 370 के नाम पर। ठीक है, उन लोगों, चलो जैसे उनको सही लगे, लेकिन बेवकूफ उनने देश को बनाया है, और आपको पता है कितना बड़ा बेवकूफ बनाया है देश को। अमित शाह अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा था कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। अगर डेवलपमेंट की बात कहें, अगर बहबूदी की बात करें, तो जो ये डंका पीटते हैं कि 2019 के बाद यहाँ पे, उससे पहले कपड़े नहीं पहनते थे लोग, घास फूस पहनते थे, और उसके बाद ही लोगों ने कपड़े पहनना स्टार्ट किया, और ये जो सारी यहाँ पे हालात ठीक हुई वो 2019 के बाद ही ठीक हुई, ये एब्सोल्युटली बेबुनियाद है। अब मैं आपको पत्थरबाजी खत्म हुई है, आतंकवाद खत्म हुआ है। आतंकवाद कहाँ पे खत्म हुआ? जम्मू में टेररिज्म जो कभी था ही नहीं वहां पे, वहां पे बढ़ गया। यहाँ पे हर 2 दिन के बाद कभी कुपवारा में, कभी बडगाम में, कभी शुपियन में, हर 2-3 दिन के बाद एक एनकाउंटर चलता था पिछले 2-3 साल से। तो किस शांति की बात करें? और अगर आप बहबूदी और डेवलपमेंट की बात करें, इनकी डेवलपमेंट मॉडल क्या है? 3 गलियों में इन लोगों ने रंगो रोगन लगा दिया शहर में, और बोला, वो टाइल लगा दिए कहीं पे और कहीं पे लाइट लगाई, और फिर बोला पूरा शहर इस टाइम बहुत ही चमकीला बन गया है और बहुत ही बेहतरीन हो गया है। रियलिटी ये है, हमारे हॉस्पिटल्स की हालत खस्ता है। रियलिटी ये है कि अभी तक ये लोग सेहत स्कीम दे रहे थे जिसकी वजह से लोगों को आसाइश हो रही, डायलिसिस पेशेंट्स को आसाइश होती थी, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। उसकी वजह से आप सोचिए डायलिसिस पेशेंट्स को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। रियलिटी ये है कि नौकरियों जम्मू कश्मीर में जब से ये लोग पावर में आए हैं, जब पावर में नहीं आए, जब से ये राज कर रहे हैं, राज, जैसे अंग्रेज राज नहीं कर रहे थे, वैसे ही ये लोग जब से राज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तब से नौजवान, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नौजवान जो है, वो जो जो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास एब्सोल्युटली कोई वो नहीं है, विकल्प नहीं है अपने आगे अपनी जिंदगी का। और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जाओ पकोड़े बनाओ। तो इसका इसका आप देख, और कितने सारे रिक्रूटमेंट स्कैम्स, इतने सारे रिक्रूटमेंट स्कैम्स, JKSSB स्कैम, SI स्कैम, फायर एंड इमरजेंसी स्कैम। तो अगर हम नौजवानों की नौकरियों के बारे में बात करें, उसमें एब्सोल्युटली इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इंडिया में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सेज दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एजुकेटेड यूथ हु आर अनएम्प्लॉयड आर इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ज्यादा यहाँ पे बेरोजगारी है नौजवानों में। ये ये मैं नहीं कहता हूं, ये इन्हीं का डेटा कहता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पे पत्थरों का काम चलता था, सैंड माइनिंग का काम चलता था, उसको सबको इन लोगों ने बंद कर दिया। इसके साथ एसोसिएटेड कम से कम 20-30 हजार घर है, 20-30 हजार लोग हैं पत्थरों की माइनिंग के साथ या सैंड माइनिंग के साथ, उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। इनके इसमें कितना ज्यादा करप्शन है, इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं और एक रेवलेशन बताता हूं सबके सामने। बीजेपी का जो यूनिट था, वो कभी काम छुड़वाता था, और दूसरा बीजेपी का यूनिट जो है, वो देखता था कि अब लोग दूसरे बीजेपी वाले की तरफ माइल हो रहे हैं, तो वो काम बंद करवाता था ताकि लोग उनके टुवर्ड्स आए। इस साइड से भी और उस साइड से भी बीजेपी ही पिछले 5 साल से इन पत्थरों की जो खानियों में काम करते थे लोग जिनके है, उनको इस चक्की में पीस रहा है, कभी छोड़ रहा है काम, कभी बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली उनको मदद करे। और इतना इन लोगों ने करप्शन फैलाया। DC के ऑफिस में फाइल्स है जो 4-4 साल से पड़ी हुई है, और उनमें कोई भी आसाइश नहीं हुई। तो दिस इज देयर डेवलपमेंट मॉडल। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं आप? तानाशाही हावी थी जम्मू कश्मीर में। तानाशाही हावी नहीं थी। आप तो सहाफी हैं, आपको तो पता है, आप जर्नलिस्ट हैं। कश्मीर में ज्यादा अगर आप बातें करोगे तो PSA सबसे पहले आप पे ही लगेगा। दे आर द वंस हु बिलीव इन किलिंग द मैसेंजर फर्स्ट। तो आपको ही आपके ऊपर PSA लगेगा। मैंने एक बार ट्वीट किया था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ, मुझे 2 दिन जेल में बंद रखा इन लोगों ने। मैंने भी जब पिछले साल आर्टिकल, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम। डेमोक्रेट, मुझे जेल में बंद रखा, एंड फिर मुझे एक इस्तिगास देना पड़ा। यहाँ पे जो पांता चौक जेल है उसमें बंद रखा मुझे, मैं 2 दिन बंद बताया क्यों आपको जेल में? कारण बताया कि आपने ट्वीट किया हुआ है, आपने क्यों एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ ट्वीट किया। ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे पूरे, यहाँ पे बैनर्स लगा रहे थे, वी आर सेलिब्रेटिंग आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। मैंने कहा मुझे ये ठीक बात नहीं है, गलत बात है।
आपने डेमोक्रेसी का मर्डर किया है यहाँ पे। तो उसकी, और वो मैंने लिखा था ट्वीट, मुझे जेल में बंद रखा 2 दिन। पिछली बारी मैं तो इतने सारे हमने प्रोटेस्ट किए, डंडे खाए हमने पिछले पिछले 2 साल से। सो यहाँ पे बातचीत की कोई आजादी नहीं। डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपने 2 जगहों पे टाइल लगा दी और 2 बत्तियां लगा दी कहीं पे तो वही डेवलपमेंट है। आप मुझे बताओ नौकरियां कितनी दी नौजवानों को? आप मुझे बताओ बोलने की आजादी पे आपने कदगने लगाए या आपने बोलने की आजादी पे आपने और छूट दी? आपने जो ये नौजवान है यहाँ पे, इतने कितने सारे नौजवानों को आपने पीएसए में बंद रखा हुआ है बिना किसी रीजन। आप ये बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। ये होता है डेवलपमेंट। सर एक सवाल, समय कम है क्योंकि आपको भी कहीं जाना है। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा के ऊपर और पीडीपी पर इस निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम माधव को जम्मू कश्मीर में इसलिए लाया है कि ताकि भाजपा का और पीडीपी का एक बार फिर से गठजोड़ करवाया जा सके। उमर अब्दुल्ला साहब कुछ टाइम पहले ये कह रहे थे कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ इलेक्शन। लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद बोला मैं बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ूंगा कि मेरे लिए इमोशनल इशू है। पावर की भूख इतनी ज्यादा है, आप बोलते हैं एक सीट से नहीं, अब मुझे 2-2 सीटों से लड़ना है। तो हार का डर है। हार का डर नहीं, पावर की भूख है। वो हारे जीते उसमें मुझे वो, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम कंसर्न्ड अबाउट। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द फीलिंग, द लॉजिक बिहाइंड, मतलब द हंगर फॉर पावर, सत्ता की भूख, द हंगर तो फॉर भाजपा पावर, भी यही कह द रही है कि लस्ट सत्ता फॉर की। पावर दैट दे हैव। नाउ दे आर सेइंग वी वांट टू फाइट फ्रॉम 2 सीट्स। अर्लियर he was saying I don't want to fight from, I don't want to fight at all। जब उन्होंने माहौल देखा उनके हक में थोड़ा सा है जो उनको 1 महीने पहले लग रहा था, जिसको हमने पूरा पूरा जमीन में अब डालने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें 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 हम कामयाब भी हुए हैं काफी हद तक। लेकिन अब ये वो पहले बोलते थे कि हम नहीं लड़ेंगे, अब बोलते 2-2 सीटों से लड़ेंगे, क्योंकि लस्ट फॉर पावर है। उनको कोई तनकीद करने की जरूरत है नहीं। और एक्चुअली में अगर रियलिटी देखी जाए, इनका अंडरग्राउंड टेबल, अंडर द टेबल भाजपा के से एक अंडर अपनी अलायंस है। ऑन द टेबल इनकी जो कांग्रेस के साथ जाहिरी तौर पे वो कुछ और ही अलायंस है, वो बस दिखाने के लिए। वरना क्यों होगा ऐसा कि कांग्रेस और एनसी के लोग आजकल एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं, अलायंस में रह के तनकीद कर रहे हैं एक दूसरे की। तो आप खुद ही सोच लीजिए, आप बहुत ही इंटेलिजेंट, आप खुद ही, आपको पता है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। कश्मीर का एक युवक जिसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लंदन से पढ़ाई कर कर वो कश्मीर आया, उसको क्या पड़ गया कि पॉलिटिशियन में आकर और राजनेता बनने का? ऐसा क्या हो गया कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था? देखिए, बिजनेस कभी मैंने किया ही नहीं, मैं सच बताता हूँ। मैं पहले मैं पहले पढ़ाई कर रहा था, फिर उसके बाद मैं यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहा था, जहाँ पे जिस दिन मैंने आईएएस की सफलता भी प्राप्त हुई थी उसमें। थोड़ी सी हुई थी, वो मेंस का एग्जाम लिखा है मैंने। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया, और वो भी किस तरीके से, जबकि आर्टिकल्स जो लिखे हुए थे आइन में वो तो कुछ और ही थे, तो मैं बड़ा ही मतलब डिसएंचेंटेड हो गया। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम ये कश्मीर को ठीक करें, और अगर अफसर बन भी जाता तो शायद मुझे इन्हीं के अंडर काम करना पड़ता। तो एटलीस्ट इस टाइम पे मेरे को ये चीज़ की बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि जिस भी मजलिस में बैठता हूँ, जहां भी मैं बैठता हूँ, सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो भी बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ। मुझे किसी चीज का और डर भी नहीं है, सच बोलने में मुझे डर भी नहीं लगता। ये भले ही मुझे 6 दिन तो 5-6 दिन तो इनने मुझे जेल में रखा पिछले 1-2 साल से बंद, अगर ये मुझे 10 साल भी बंद रखेंगे तब भी मैं सच ही बोलूंगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक युवा चेहरा है जो लालचौक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हो। आज बड़ी संख्या में युवाओं ने जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक का दामन थामा है। नमस्कार।